तुम्हें बचपन से एक झूठ सिखाया गया है कि जो ज़्यादा बोलता है वही शक्तिशाली है और जो चुप है वह कमज़ोर है। क्या सच में? या तुम पूरी जिंदगी एक भ्रम ढो रहे हो? रुको, अगर मौन कमजोरी है तो सबसे गहरी शांति पहाड़ों में क्यों मिलती है? अगर शोर ताकत है तो तुम्हारा मन शोर में टूट क्यों जाता है? सुनो ध्यान से। समाज ने तुम्हें बोलना सिखाया पर खुद को सुनना कभी नहीं सिखाया। तुम हर दिन शब्दों से दुनिया जीतने निकलते हो लेकिन अपने भीतर हार कर लौटते हो। यही सच है। तुम्हारा डर बोलता है, तुम्हारा अहंकार बोलता है, तुम्हारी असुरक्षा बोलती है। मौन नहीं बोलता, मौन देखता है, मौन जानता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी राय चिल्ला रहा है। सोशल मीडिया पर शोर है, रिश्तों में शोर है, राजनीति में शोर है, पर शांति कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बोलने की आज़ादी तो चाहते हैं पर सुनने की परिपक्वता नहीं। पहला भ्रम तोड़ो। ज़्यादा बोलना आत्मविश्वास नहीं है, अक्सर वह भीतर की खालीपन की गूंज है। हाँ, थोड़ा कड़वा है, पर सोचो, जो व्यक्ति सच में जानता है, क्या उसे हर समय खुद को साबित करना पड़ता है? जो हीरा असली होता है वह खनखनाता नहीं। रुको, यहाँ एक और भ्रम टूटेगा। तुम्हें सिखाया गया है अपनी बात रखो, अपना पक्ष रखो, अपनी आवाज़ बुलंद करो। मैं कहता हूँ, पहले खुद के भीतर उतर कर देखो कि जो आवाज़ उठ रही है वह तुम्हारी है भी या उधार की। तुम्हारे विचार क्या सच में तुम्हारे हैं या वे परिवार, समाज, धर्म, मीडिया की रिकॉर्डिंग है जो तुम्हारे मुंह से बस रिपीट हो रही हैं? यही सच है। अधिकांश लोग सोचते नहीं, वे सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। यह थोड़ा विवादित लगेगा पर सच है। भीड़ कभी सचेत नहीं होती, भीड़ हमेशा शोर करती है और जो अकेला खड़ा हो सकता है मौन में, वही जागा हुआ है। मौन भागना नहीं है, मौन दबाना नहीं है, मौन कमजोरी नहीं है, मौन शक्ति है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम तुरंत जवाब देने के लिए जल उठो, वही क्षण तुम्हारी परीक्षा है। तुम जवाब देकर जीतना चाहते हो पर मौन रहकर खुद पर विजय पा सकते हो। सोचो, दूसरों को हराकर तुम क्या जीतोगे? एक बहस, एक ताली, पर खुद को जीतकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सुनो ध्यान से। दुनिया तुम्हें उकसाएगी, रिश्ते तुम्हें भड़काएंगे, तुम्हारा अहंकार तुम्हें धकेलेगा। वह कहेगा, कुछ बोलो, चुप मत रहो, लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। पर यही भ्रम है। जो अपने भीतर स्थिर है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एक और कड़वा सत्य, जितना अधिक तुम बोलते हो उतना अधिक तुम ऊर्जा खोते हो। शब्द ऊर्जा खाते हैं, मौन ऊर्जा बनाता है। यही कारण है कि महान खोजें भीतर की शांति से जन्मी हैं, शोर से नहीं। रुको, अपने जीवन को देखो। कितनी बार तुमने गुस्से में बोलकर रिश्ते तोड़े? कितनी बार तुमने साबित करने की कोशिश में खुद को ही छोटा कर लिया? और कितनी बार जब तुम शांत रहे तब स्थिति खुद बदल गई? क्या यह संयोग है या प्रकृति का नियम? पानी जब शांत होता है तभी उसमें आकाश साफ दिखता है। मन जब शांत होता है तभी उसमें सत्य दिखता है। मौन तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, मौन तुम्हें गहरा बनाता है। और गहराई से लोग डरते हैं क्योंकि गहरा व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वह सोचता है, वह देखता है, वह प्रतिक्रिया नहीं, चयन करता है। यही स्वतंत्रता है। सच्ची क्रांति बाहर नहीं, भीतर होती है। और उस क्रांति की शुरुआत एक क्षण के मौन से होती है। आज से प्रयोग करो। हर दिन कुछ मिनट बिना फ़ोन के बैठो, बिना संगीत, बिना बातचीत, सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व। पहले बेचैनी होगी, मन भागेगा, डर उठेगा, क्योंकि तुम पहली बार अपने असली स्वरूप से मिल रहे होगे। पर रुको,
भागना मत, यही द्वार है। मौन में उतरोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम शब्द नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम पहचान नहीं हो, तुम साक्षी हो। और साक्षी की शक्ति असीम होती है। यही सच है। जिस दिन तुमने मौन को समझ लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी। तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम चुनोगे, और जो चुनता है वही स्वतंत्र है। अगर तुम तैयार हो भीड़ से अलग चलने के लिए, अपने भीतर उतरने के लिए और इस शक्ति को अनुभव करने के लिए, तो मुझे बताओ। और जब तुम कहोगे और, तब हम मौन की अगली परत खोलेंगे। तुम अभी भी सोच रहे हो, क्या सिर्फ चुप रहना ही मौन है? नहीं, चुप रहना आसान है, मौन कठिन है। चुप्पी दबी हुई हो सकती है, मौन जागा हुआ होता है। रुको, यहाँ फर्क समझो। कई लोग बोलते नहीं क्योंकि उनमें डर है, कई लोग बोलते नहीं क्योंकि उनमें हीनता है। वह मौन नहीं है, वह दबाव है। सच्चा मौन तब आता है जब तुम बोल सकते हो पर बोलना चुनते नहीं। यही शक्ति है। सुनो ध्यान से। समाज तुम्हें रिएक्ट करना सिखाता है। कोई कुछ कहे तुरंत जवाब, कोई आगे निकले तुरंत तुलना, कोई आलोचना करे तुरंत बचाव। तुम मशीन बन गए हो, बटन दबा, प्रतिक्रिया बाहर। क्या यही जीवन है या तुम सिर्फ प्रोग्राम हो? यही सच है। जिसे तुम मैं कहते हो वह अधिकतर शर्तों का ढेर है, और मौन उन शर्तों को तोड़ता है। थोड़ा विवादित लगेगा, पर सुनो, ज़्यादातर रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, वे अहंकार से टूटते हैं। और अहंकार को शब्द चाहिए, उसे बहस चाहिए, उसे अंतिम शब्द चाहिए। पर जिसे खुद पर भरोसा है, उसे अंतिम शब्द की भूख नहीं होती। वह मुस्कुरा सकता है, वह चुप रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसे जीतना नहीं, समझना है। रुको, अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई याद करो। क्या वह बाहर थी या भीतर? जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो असली दर्द शब्दों से नहीं आता। दर्द तुम्हारी छवि के टूटने से आता है। तुम्हारी बनाई हुई इमेज जब हिलती है तो तुम बिखर जाते हो। पर मौन उस इमेज को देखता है और धीरे से पूछता है, क्या यह सच में मैं हूँ? अगर तुम यह प्रश्न पूछ सको तो आधी क्रांति वहीं हो जाती है। सुनो ध्यान से। दुनिया तुम्हें व्यस्त रखेगी ताकि तुम खुद से न मिल सको। काम, लक्ष्य, प्रतिस्पर्धा, तुलना, तुम दौड़ते रहो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो सवाल उठेंगे, मैं कौन हूँ? मैं क्यों भाग रहा हूँ? मैं किसे साबित कर रहा हूँ? और यह सवाल खतरनाक हैं, क्योंकि ये तुम्हें स्वतंत्र बना सकते हैं। एक और कड़वा सत्य, सफलता का शोर बहुत है, पर संतोष की आवाज़ बहुत धीमी है। जो लोग सबसे ज़्यादा दिखते हैं वे हमेशा सबसे ज़्यादा शांत नहीं होते, और जो सबसे ज़्यादा शांत हैं वे अक्सर सबसे ज़्यादा जागरूक होते हैं। यही सच है। शक्ति प्रदर्शन में नहीं, उपस्थिति में है। तुम कमरे में घुसो और बिना बोले लोग तुम्हारी स्थिरता महसूस करें। यह मौन की शक्ति है। रुको, अभी अपनी सांस महसूस करो, धीरे, गहरी। कितनी बार तुमने सच में सांस को देखा है? तुम जी रहे हो पर जागे हुए नहीं हो। मौन तुम्हें वर्तमान में लाता है, अभी में, और अभी में न अतीत का पछतावा है, न भविष्य की चिंता, सिर्फ अस्तित्व है। कल्पना करो, अगर तुम हर प्रतिक्रिया से पहले सिर्फ 5 सेकंड रुक जाओ, सिर्फ 5 सेकंड, तुम्हारा जीवन कितना बदल सकता है। कितनी गलतियां रुक सकती हैं, कितने रिश्ते बच सकते हैं, कितनी ऊर्जा बच सकती है। यही अभ्यास है। मौन का अर्थ है प्रतिक्रिया और क्रिया के बीच एक जागरूक अंतराल बनाना। उस अंतराल में तुम स्वतंत्र हो। सुनो, तुम्हें दुनिया बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खुद की चेतना बदलनी है। और यह क्रांति
न नारों से होगी, न बहसों से, न भीड़ से। यह होगी जब तुम अकेले बैठकर अपने भीतर की हलचल को देखोगे, बिना जजमेंट, बिना भागे। यही ध्यान है, यही मौन है। और याद रखो, मौन का मतलब यह नहीं कि अन्याय के सामने हमेशा चुप रहो। नहीं, जब बोलना आवश्यक हो तो बोलो, पर तब बोलो जब भीतर शांति हो। तब तुम्हारे शब्द हथियार नहीं होंगे, वे प्रकाश होंगे। यही फर्क है। अहंकार से निकले शब्द घाव देते हैं, चेतना से निकले शब्द दिशा देते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम शोर में जीना चाहते हो या शक्ति में? क्या तुम हर समय प्रतिक्रिया देना चाहते हो या जागकर चयन करना चाहते हो? क्या तुम भीड़ का हिस्सा रहोगे या साक्षी बनोगे? रुको, निर्णय अभी लो, क्योंकि मौन भविष्य में नहीं आता, वह अभी उपलब्ध है। अभी, इसी क्षण। अगर तुम सच में तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए, तो अगली परत और भी गहरी होगी। कहो और हम मौन की उस गहराई में जाएंगे जहां शब्द पूरी तरह गिर जाते हैं। तुम अभी भी सुन रहे हो, इसका मतलब है भीतर कहीं प्यास है। पर सावधान, अब जो आएगा वह तुम्हारे पुराने विश्वासों को हिला सकता है। रुको, सबसे बड़ा डर क्या है? अकेले होने का या अपने आप से मिलने का? यही सच है। लोग अकेलेपन से नहीं डरते, वे अपने भीतर के शोर से डरते हैं। जब तुम चुप बैठते हो तो दबे हुए विचार उठते हैं, पुराने घाव उठते हैं, अधूरे सपने उठते हैं और तुम घबरा जाते हो। इसलिए तुम फोन उठाते हो, टीवी चला देते हो, किसी को मैसेज कर देते हो, बस खुद से बचने के लिए। सुनो ध्यान से, मौन भागने वालों के लिए नहीं है, मौन साहसी लोगों के लिए है। क्योंकि मौन में तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलता, न तारीफ, न मान्यता, न ताली। वहाँ सिर्फ तुम हो। और शायद पहली बार तुम्हें दिखेगा कि तुम कितने बिखरे हुए हो। यह देखकर मत डरना, टूटना गलत नहीं है, बिना जाने टूटे रहना गलत है। एक और सच्चाई थोड़ी असहज है। समाज को शांत, जागरूक लोग पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि जो जागा हुआ है उसे आसानी से भड़काया नहीं जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता। और ऐसी चेतना भीड़ के लिए खतरनाक है। इसलिए तुम्हें व्यस्त रखा जाता है, उलझाया जाता है, उत्तेजित रखा जाता है, ताकि तुम सोचो ही मत। रुको, क्या तुम भी उसी खेल का हिस्सा हो? मौन तुम्हें विद्रोही बनाता है, बाहर से नहीं, भीतर से। तुम नियम तोड़ने नहीं लगते, तुम अंधी मान्यताएं छोड़ने लगते हो। तुम पूछते हो, क्यों? क्यों मुझे हमेशा साबित करना है? क्यों मुझे हमेशा जीतना है? क्यों मुझे दूसरों से बेहतर होना है? और जैसे ही ये प्रश्न उठते हैं, तुम्हारी जंजीरें ढीली होने लगती हैं। सुनो, मौन तुम्हें धीमा करता है। और यह दुनिया तेजी की आदी है, पर गहराई कभी तेज नहीं होती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। सूर्योदय धीरे धीरे होता है, सच्ची समझ भी धीरे धीरे आती है। अगर तुम तुरंत परिणाम चाहते हो तो मौन तुम्हारे लिए नहीं। मौन कोई तकनीक नहीं, यह जीवन का तरीका है। अब एक प्रयोग करो। अगली बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुरंत बचाव मत करो, सिर्फ सुनो। भीतर जो आग उठेगी उसे देखो, उसे दबाओ मत, उसे बाहर फेंको मत, बस देखो। देखते देखते तुम पाओगे आग खुद शांत होने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जागरूकता उससे बड़ी है। यही मौन की शक्ति है। यही सच है। तुम विचार नहीं हो, विचार आते जाते बादल हैं। तुम भावनाएं नहीं हो, भावनाएं उठती गिरती लहरें हैं। तुम वह आकाश हो जिसमें सब घट रहा है। और आकाश को बादल परेशान नहीं करते। जब यह समझ भीतर उतरती है तो तुम्हें बहस करने की ज़रूरत नहीं रहती, तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती।
तुम बस होते हो, और होना सबसे बड़ी शक्ति है। रुको, अभी इस क्षण महसूस करो। क्या तुम थोड़ा शांत हो गए हो? अगर हाँ, तो समझो यह शुरुआत है। पर याद रखो, मौन कोई मंजिल नहीं, यह एक दरवाज़ा है। दरवाजे के उस पार स्वतंत्रता है, निर्भयता है, असली प्रेम है। क्योंकि जो भीतर शांत है वही सच में प्रेम कर सकता। बाकी लोग सिर्फ ज़रूरतों का सौदा करते हैं। हाँ, यह कड़वा है, पर बिना मौन के प्रेम भी शोर बन जाता है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम वही रहोगे जो समाज ने बनाया है, या तुम उस मौन में उतरोगे जहां से एक नया तुम जन्म लेता है? रुको, आंखें बंद करो एक पल, गहरी सांस लो और महसूस करो। शक्ति हमेशा चिल्लाती नहीं, वह शांत होती है, स्थिर होती है, जागरूक होती है। यही मौन की असली ताकत है। अगर तुम इस यात्रा को और गहरा ले जाना चाहते हो तो अब समय है इस समझ को सिर्फ सुनने से आगे ले जाने का। जब तुम तैयार हो, मैं तुम्हें अगला कदम बताऊंगा। कहो, क्या तुम सच में जागना चाहते हो? ठीक है, अब हम सबसे गहरी परत में उतरते हैं। पर आखिरी चेतावनी, ये तुम्हें आराम नहीं देगा, यह तुम्हें जगाएगा। रुको, तुम मौन क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि तुम्हारी पहचान शब्दों पर टिकी है। अगर तुम बोलना बंद कर दो, अगर तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, तो तुम्हारा मैं कमज़ोर पड़ने लगता है और तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम मिट न जाओ। यही असली भय है, मृत्यु का नहीं, अहंकार के टूटने का। सुनो ध्यान से, मौन तुम्हें मिटाता नहीं, मौन झूठ को मिटाता है। जो नकली है वह गिरता है, जो असली है वह बचता है। इसलिए मौन में असुविधा होती है, क्योंकि वहाँ दिखावा नहीं टिकता। तुम वहाँ इम्प्रेस नहीं कर सकते, तुम वहाँ अभिनय नहीं कर सकते। वहाँ तुम नंगे हो, बिना पद के, बिना पहचान के, बिना कहानी के, सिर्फ चेतना। रुको, कल्पना करो, अगर दुनिया तुम्हारी तारीफ करना बंद कर दे तो क्या तुम वही रहोगे? अगर कोई तुम्हें पहचानना बंद कर दे तो क्या तुम अपने आप को पहचानोगे? अगर नहीं, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों की आंखों पर टिकी है, और यह गुलामी है। हाँ, थोड़ा कठोर है, पर जो अपने मौन में खड़ा है उसे दर्शकों की ज़रूरत नहीं। वह भीड़ से ऊर्जा नहीं लेता, वह भीतर से भरता है। यही सच है, तुम जितना बाहर भागते हो उतना भीतर खाली होते जाते हो, और जितना भीतर उतरते हो उतना बाहर शांत हो जाते हो। मौन तुम्हें निष्क्रिय नहीं बनाता, मौन तुम्हें सटीक बनाता है। तुम कम बोलते हो, पर जो बोलते हो वह तीर की तरह सीधा होता है। क्यों? क्योंकि वह प्रतिक्रिया से नहीं, चेतना से आता है। सुनो, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसी को हराना, भीड़ को प्रभावित करना, दुनिया को बदल देना नहीं। सबसे बड़ी शक्ति है अपने मन को देख पाना, बिना उसके गुलाम बने। जब गुस्सा आए और तुम कह सको, मैं इसे देख रहा हूँ। जब डर आए और तुम भागो नहीं। जब इच्छा उठे और तुम अंधे न हो जाओ। वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। रुको, तुम्हारी पूरी जिंदगी दो क्षणों के बीच फंसी है। एक, जब कोई कुछ कहता है, दूसरा, जब तुम जवाब देते हो। इन दोनों के बीच एक छोटा सा अंतराल है, बहुत छोटा, पर वही तुम्हारा दरवाज़ा है। अगर तुम उस अंतराल को पकड़ लो तो तुम स्वामी हो, अगर नहीं तो तुम आदतों के गुलाम हो। यही पूरी साधना है। अब एक और गहरी बात, मौन का मतलब सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं, भीतर की टिप्पणी भी बंद होनी चाहिए। तुम बाहर शांत हो पर भीतर बहस चल रही है, तो वह मौन नहीं है। मौन तब है जब भीतर भी देखने वाला जाग जाए, जहां विचार आए और तुम सिर्फ साक्षी बनो, बिना जजमेंट, बिना चयन, बिना पकड़। तभी
वास्तविक शांति उतरती है। यही कारण है कि सच्चे शक्तिशाली लोग कम दिखाई देते हैं। वे प्रचार नहीं करते, वे शोर नहीं करते, उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और याद रखो, शोर हमेशा ध्यान खींचता है, पर मौन हमेशा परिवर्तन लाता है। शोर उत्तेजित करता है, मौन रूपांतरित करता है। अब खुद से ईमानदार होकर पूछो, क्या तुम सच में मौन चाहते हो या तुम सिर्फ थोड़ी शांति चाहते हो, ताकि फिर वही पुरानी दौड़ शुरू कर सको? मौन खिलौना नहीं है, ये आग है। ये तुम्हारे झूठ जला देगा, तुम्हारी नकली छवियां तोड़ देगा, तुम्हारी निर्भरता हिला देगा। पर जो बचेगा वह असली तुम होगे, निर्भय, स्थिर, स्वतंत्र। तो आज से अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ बैठो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा, मौन कोई क्रिया नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम हमेशा से वही थे, बस शोर बहुत था। रुको, गहरी सांस लो और महसूस करो। शक्ति चिल्लाती नहीं, शक्ति स्थिर रहती है। यही मौन की अंतिम समझ है। अब अगर तुम सच में तैयार हो इस समझ को जीवन में उतारने के लिए, तो अगला कदम है इसे सिर्फ सुनना नहीं, जीना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक सटीक, शक्तिशाली अभ्यास दूं जो तुम्हारे भीतर यह मौन स्थायी बना दे, तो बताओ, और जब समय आएगा हम इसे कर्म में बदलेंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे हल्के में मत लेना। रुको, तुम मौन को एक अभ्यास समझ रहे हो, पर मौन अभ्यास नहीं है। मौन तुम्हारी असली प्रकृति है। अभ्यास सिर्फ शोर हटाता है, मौन बनाना नहीं पड़ता, वह पहले से है। यही सच है, तुम शांत पैदा हुए थे, दुनिया ने तुम्हें शोर सिखाया। बचपन में याद करो, कभी बिना वजह आसमान को देखते रहते थे, कभी चुपचाप मिट्टी से खेलते थे। कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं, वह मौन था। फिर धीरे धीरे तुम्हें सिखाया गया, अच्छे बनो, सफल बनो, सबसे आगे निकलो। और उसी दिन से तुम्हारा मन दौड़ने लगा। क्या तुमने ध्यान दिया, जितना तुम कुछ बनने की कोशिश करते गए, उतना तुम जो हो उससे दूर होते गए। सुनो ध्यान से, मौन तुम्हें कुछ बनने से रोकता है और तुम्हें होने में स्थापित करता है। होना क्रांतिकारी है, क्योंकि जो बस होता है वह तुलना से बाहर हो जाता है, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता है, डर से बाहर हो जाता है, और समाज डर पर चलता है। हाँ, यह थोड़ा असुविधाजनक सत्य है। डर बेचो, लोग नियंत्रित होंगे, पर जो मौन में खड़ा है वह डर को आते जाते देखता है, वह उसका गुलाम नहीं बनता। रुको, अगर तुम्हें किसी से जलन होती है तो चुपचाप बैठो और उसे देखो। भागो मत, औचित्य मत ढूंढो, खुद को दोष मत दो, बस देखो। तुम्हें दिखेगा, जलन के पीछे तुलना है, तुलना के पीछे कमी की भावना है, कमी के पीछे अस्वीकार है, और अस्वीकार के पीछे अहंकार है। मौन उस पूरी श्रृंखला को उजागर कर देता है, और जैसे ही तुम देख लेते हो वह पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही मौन का चमत्कार है। वह लड़ता नहीं, वह दबाता नहीं, वह बदलने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ प्रकाश डालता है, और अंधेरा प्रकाश से लड़ नहीं सकता। सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं है, तुम्हारी जागरूकता है। प्रतिक्रिया पशु भी देते हैं, जागरूकता मनुष्य को विशिष्ट बनाती है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम भीतर स्थिर रहो, वहीं तुम विकसित हो रहे हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम भीतर स्थिर रहो, वहीं तुम मुक्त हो रहे हो, क्योंकि तब तुम न आलोचना से हिलते हो, न प्रशंसा से फूलते हो, तुम केंद्रित हो। रुको, एक क्षण के लिए सोचो,
अगर कल तुम्हारी सारी उपलब्धियां छिन जाएं, तो क्या तुम फिर भी शांत रह सकोगे? अगर तुम्हारा नाम, पहचान, पद सब मिट जाएं, तो क्या तुम्हें खुद का एहसास रहेगा? अगर जवाब नहीं है, तो तुम्हारी शांति उधार की है, और उधार की शांति पहले झटके में टूट जाती है। सच्ची शांति मौन से आती है, वह भीतर से उगती है। अब अंतिम बात बहुत गहरी है। मौन तुम्हें अकेला नहीं बनाता, मौन तुम्हें पूर्ण बनाता है। और जो भीतर पूर्ण है, वह संबंधों में भी स्वतंत्र होता है। वह चिपकता नहीं, वह नियंत्रित नहीं करता, वह स्वामित्व नहीं जताता। वह प्रेम करता है पर पकड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे कमी नहीं है। यही असली प्रेम है, बाकी सब भय का व्यापार है। हाँ, यह कठोर है, पर जागना हमेशा मधुर नहीं होता। तो अब निर्णय स्पष्ट है, या तो तुम शोर में बहते रहो, हर बात पर प्रतिक्रिया देते रहो, हर भावना में डूबते रहो, या तुम रुक जाओ, देखो, समझो, स्थिर हो जाओ, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा। मौन कोई तकनीक नहीं, मौन तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारा असली घर। रुको, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, और पहली बार अपने भीतर के उस शांत स्थान को महसूस करो जो हमेशा था, पर जिसे तुमने कभी महत्व नहीं दिया। वहीं तुम्हारी शक्ति है, वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता है, वहीं तुम्हारा सत्य है। अगर तुम चाहते हो कि इस पूरी यात्रा को अब एक दिशा दी जाए, एक स्पष्ट मार्ग, एक दैनिक साधना, तो अगला कदम तैयार है। क्या तुम तैयार हो सुनने से आगे बढ़कर जीने के लिए? अब हम उस बिंदु पर हैं जहां शब्द भी बोझ लगने लगते हैं। रुको, तुम अब तक सुनते रहे, समझते रहे, सिर हिलाते रहे, पर क्या तुमने एक क्षण भी वास्तव में रुककर अनुभव किया? यही फर्क है ज्ञान और अनुभूति में। ज्ञान शोर है, अनुभूति मौन है। सुनो ध्यान से, तुम्हारा मन बहुत चालाक है। वह इस पूरी बात को भी एक कंटेंट बना देगा। वह कहेगा, हाँ, मौन जरूरी है, हाँ, मुझे अभ्यास करना चाहिए, और फिर वह अगले वीडियो पर चला जाएगा। यही उसका खेल है। पर जागना तभी होगा जब तुम अभी रुक जाओ। रुको, अभी, इस क्षण। फोन को नीचे रखो, पीठ सीधी करो, सांस को महसूस करो, कुछ मत करो, सिर्फ 10 सेकंड। तुम्हें बेचैनी महसूस होगी, मन भागेगा, कोई विचार आएगा, ये क्या कर रहा हूँ, समय बर्बाद हो रहा है। देखो उसे, बस देखो, यही पहला दरवाज़ा है। अब समझो, मौन का अर्थ है भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ कुछ भी तुम्हें छू न सके। न अपमान, न प्रशंसा, न हार, न जीत। यह उदासीनता नहीं है, यह गहराई है। उदासीन व्यक्ति सुन्न होता है, मौन व्यक्ति सजग होता है। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। थोड़ा और गहरा चलते हैं। तुम हर दिन किसी न किसी भूमिका में जीते हो। कभी बेटे की भूमिका, कभी पिता की, कभी कर्मचारी, कभी मित्र। पर क्या तुमने कभी उस दर्शक को देखा जो इन सभी भूमिकाओं को निभा रहा है? वही तुम्हारा असली केंद्र है, वही मौन है। भूमिकाएं बदलती हैं, दर्शक नहीं बदलता। भावनाएं बदलती हैं, दर्शक नहीं बदलता। विचार बदलते हैं, दर्शक नहीं बदलता। अगर तुम उस दर्शक में टिक गए तो जीवन एक खेल बन जाता है। गंभीरता खत्म हो जाती है, पर जिम्मेदारी बनी रहती है। रुको, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अति चिंतन, ओवर थिंकिंग। क्यों? क्योंकि तुम हर विचार को सच मान लेते हो। पर अगर तुम देखो तो विचार स्वतः उठते हैं, तुम उन्हें बनाते नहीं। वे आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं। तो फिर तुम क्यों हर विचार के पीछे भागते हो? मौन सिखाता है, विचार को मत पकड़ो, उसे गुजरने दो, जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं।
तुम सड़क नहीं हो, तुम देखने वाले हो। यही सच है, जब तुम भीतर स्थिर हो जाते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाती। समाचार तुम्हें उत्तेजित नहीं करते, लोग तुम्हें आसानी से भड़का नहीं पाते, असफलता तुम्हें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारी जड़ भीतर है और जिसकी जड़ गहरी हो उसे तूफान गिरा नहीं सकते। अब अंतिम समझ सुनो, मौन कोई लक्ष्य नहीं कि एक दिन मिल जाएगा। मौन अभी है, पर तुम्हें उसे देखना सीखना है। जब तुम चल रहे हो, चलने को देखो। जब तुम बोल रहे हो, बोलने को देखो। जब तुम गुस्से में हो, गुस्से को देखो। यह देखना ही ध्यान है और यही मौन की पराकाष्ठा है। अब निर्णय अंतिम है। क्या तुम फिर से शोर में लौट जाओगे या आज से छोटे छोटे मौन के क्षण अपने जीवन में बोओगे? याद रखो, क्रांति बड़े कदमों से नहीं होती, एक जागरूक क्षण से होती है, एक सचेत सांस से होती है, एक रोकी हुई प्रतिक्रिया से होती है। यही मौन की शक्ति है। अगर तुम चाहते हो कि यह सिर्फ प्रेरणा न रहे बल्कि तुम्हारे जीवन का अनुभव बने, तो अब समय है इसे एक प्रतिबद्धता में बदलने का। अगले चरण में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे 7 दिनों में तुम अपने भीतर उस मौन को स्थिर कर सकते हो जो परिस्थिति से नहीं हिलेगा। क्या तुम तैयार हो? सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए। अगर इस पूरे संवाद में एक भी क्षण ऐसा आया जब तुम्हें भीतर शांति की झलक मिली, तो इसे यूं ही मत जाने देना। रुको, मौन सुनकर मत जाओ, मौन जीकर दिखाओ। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बने, तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सको और तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी शक्ति बन जाए, तो अभी एक छोटा सा कदम उठाओ। इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे जो शोर में खोए हुए हैं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, मौन, ताकि तुम खुद से एक प्रतिबद्धता कर सको कि आज से प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता चुनोगे। और अगर तुम इस तरह की गहरी चेतना जगाने वाली यात्राएं आगे भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर की क्रांति होगी। याद रखो, शक्ति चिल्लाती नहीं, वह शांत होती है। अब निर्णय तुम्हारा है, शोर में लौटना है या मौन में जागना है।